हेलो एवरीवन। हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने संगम एज को देखा था। तो संगम एज में हमने 3 किंगडम्स को देखा था, चोला, चेरा और पांड्या किंगडम। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने चोला, चेरा और पांड्या किंगडम के बारे में पढ़ा था। देन आज हम क्या है संगम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं संगम एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर हुआ करता था वो किंग हुआ करता था। किंग के थ्रू सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता था राज्य का। और किंग को यहाँ पे क्या है कई नामों से रिप्रेजेंट किया जाता था, जैसे कि किंग को बोला जाता था, मनन भी बोला जाता था, और वेदांत कोरम बोला जाता था, और इरिवन। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशंस हैं किसके, किंग के। तो किंग को इन सारे नामों से रिप्रेजेंट किया जाता था। देन उसके बाद है अवई। अवई क्या हुआ करता था, कोर्ट हुआ करता था, क्राउन मोनार्क, या फिर बोल सकते हैं किंग का जो है कोर्ट जो हुआ करता था उसको अवई बोला जाया करता था। तो कोर्ट क्या होता है, कोर्ट एक प्लेस होता है, महल बोल सकते हैं, जहाँ से क्या है जो किंग है अपना किंगडम चलाया करता था। तो जो मेन सेंटर होता है जहाँ पे किंग बैठा करता था, अपनी प्रजा की बातें सुना करता था, या फिर बोल सकते हैं वहाँ से अपनी पॉलिसीज़ जो बनाया करता था। देन उसके बाद क्या है कुछ इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो किंगडम में क्या है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हेल्प किया करते थे किंग को। तो ये है। तो यहाँ पे क्या है 5 काउंसिल्स हुआ करती थी, जिनको क्या है पंच महासभा बोला करते थे। और पंच महासभा जो हुआ करती थी वो किंग को हेल्प किया करती थी एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है पहले होते हैं अमाई चार। अमाई चाचार में क्या हुआ करते थे, ये मिनिस्टर्स हुआ करते थे। जो मिनिस्टर्स आज जो बोल सकते हैं, जैसे आज जो हैं पीएम होते हैं, उनके नीचे जो है कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं, कई सारी मिनिस्ट्री होती हैं। तो इस तरह से ये मिनिस्टर्स हुआ करते थे। तो किंग के अंडर में ये काम किया करते थे, किंग को हेल्प किया करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। देन इसके बाद पुरोहितार हुआ करते थे, जिनको अंथनार भी बोला जाता था। ये प्रीस्ट हुआ करते थे जो क्या है राज्य की रिलीजियस पॉलिसीज़ जो हुआ करती थी, रिलीजियस मैटर हुआ करते थे राजा के, उसमें जो है राजा को हेल्प किया करते थे ये जो पुरोहितार हुआ करते थे। देन थे दत्तर, जिनको थूथार भी बोला जाता था। तो ये क्या है एनवॉइस हुआ करते थे। एनवॉइस क्या होता है, जैसे कि आज जो हम सेक्रेटरीज़ देख सकते हैं, कई सारे मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, उसके अंडर में कई सारे सेक्रेटरी होते हैं। तो ये उस टाइप से कुछ इनका जो होता था वर्क हुआ करता था एनवॉइस का। देन होते थे सेनापतियार। तो सेनापतियार जो हुआ करते थे कमांडर हुआ करते थे, जो क्या है आर्मी को लीड करते थे, या फिर कह सकते हैं जो नेवी हुआ करती थी वहाँ पे आर्मी हुआ करती थी, उनके जो सेनापति हुआ करते थे उनको सेनापतियार बोलते थे। ठीक है। देन ओरार हुआ करते थे। ओरार होते थे स्पाइस। स्पाइस जो हुआ करते थे यानी कि जासूस हुआ करते थे, ये जासूस हुआ करते थे। तो यहाँ पे क्या है किंगडम में क्या है कई सारे जासूस हुआ करते थे जो क्या है हेल्प किया करते थे किंग को, जो एक्चुअल सिचुएशन है किंगडम की वो जानने में किंग की हेल्प किया करते थे। ठीक है। देन क्या है किंगडम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले क्या है मंडलम हुआ करता था, जिसको नाडु बोलते थे, ये होती थी प्रोविंस। देन इसके प्रोविंस के अंडर में आया करते थे यानी कि टाउन्स हुआ करते थे। तो कह सकते हैं जो प्रोविंस हुआ करती थी वो सबसे बड़ी यूनिट हुआ करती थी किंगडम की। देन इसके बाद के अंडर आया करते थे पेरूर, जो बिग विलेजेस हुआ करते थे उनको पेरूर बोला जाता था। देन इसके बाद आते थे पेरूर के अंडर हुआ करते थे सिरूर। तो सिरूर जो हुआ करते थे वो स्मॉल विलेजेस हुआ करते थे। तो जो सबसे छोटी यूनिट किंगडम की हुआ करती थी वो सेरूर हुआ करती थी। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पे नाडु हुआ करती थी किंगडम की। देन नाडु के अंडर में आया करता था। देन के अंडर पेरूर हुआ करते थे। देन पेरूर के अंडर शिरूर हुआ करता था। ठीक है।
देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पट्टनम हुआ करते थे। पट्टनम क्या हुआ करते थे, कोस्टल टाउन हुआ करते थे, उनको पट्टनम बोला जाता था। जैसे कि आज भी हम देख सकते हैं कावेरीपट्टनम, विशाखापट्टनम, तो ये सारे क्या हैं, कोस्टल टाउन्स हैं। तो पट्टनम क्या हुआ करते थे, कोस्टल टाउन्स हुआ करते थे। देन पुरहार हुआ करते थे। पुहार जो हुआ करते थे वो हार्बर एरिया हुआ करता था। हार्बर एरिया क्या था, यहाँ से क्या है, जो ये ट्रेड हुआ करता था सी के थ्रू, तो यहाँ से जो है ट्रेड को कंडक्ट किया जाया करता था, शिप्स को लोड किया जाता था यहाँ पे पुरहार में, यानी कि हार्बर एरियाज़ में। देन इसके बाद चेरी हुआ करते थे। चेरी हुआ करता था सबम्स ऑफ टाउन। सबम्स यानी कि आज बोल सकते हैं हम जो रेसिडेंशियल एरियाज़ जो होते हैं टाउन्स को, उनको हम चेरी बोल सकते हैं। देन इसके बाद क्या है, तो यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं संगम एज का। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, सबसे पहले देख सकते हैं करई हुआ करता था। करई क्या था, लैंड टैक्स जो हुआ करता था उसको करई बोलते थे। देन हुआ था इरई, इरई हुआ करते थे। देन क्या है, इरई क्या हुआ करता था, फ्यूडेटरीज जो हुआ करते थे वो ट्रिब्यूट पे करते थे किंग को, तो उसको क्या है, इरई बोलते थे। यानी कि जो फ्यूडल लॉर्ड जो हुआ करते थे उनके अंडर में कुछ ज़मीनें हुआ करती थी, वहाँ से उनको कुछ अर्निंग्स होती थी, तो उसी अर्निंग में से क्या है, ट्रिब्यूट वो किंग को पे किया करते थे, तो उसको हम इरई बोलते थे। और क्या है, इरई बूटी जो है वॉर में जो कलेक्ट हुआ करती थी, यानी कि कहीं पे अगर राजा ने कोई वॉर किया है तो बोल सकते हैं वहाँ पे जितना भी लूटा हुआ जो संपत्ति हुआ करती थी, लूटी हुई जो धन हुआ करता था, पैसे हुआ करते थे। देन उसके बाद उल्गू हुआ करता था, क्या, कस्टम ड्यूटीज़ जो हुआ करती थी उसको उल्गू बोलते थे। देन इरवू हुआ करता था फोर्स्ड गिफ्ट, यानी कि कोई भी फोर्स्ड गिफ्ट अगर कोई मांग रहा है, मतलब किंग अगर क्या है फोर्स्ड गिफ्ट कहीं से मांग रहा है, किसी भी फ्यूडल लॉर्ड से मांग रहा है, तो उसको हम इरवू बोल सकते थे। देन उसके बाद वरियम हुआ करता था। वरियम क्या था, टेरिटरी यील्डिंग टैक्स, यानी कि कोई भी अगर टेरिटरी टैक्स यील्ड कर रही है तो वहाँ से भी क्या है, कुछ पार्ट क्या है, किंग को जाया करता था, तो इसको हम वरियम बोलते थे। देन वरियार जो हुआ करते थे वो टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे सारा, वो वरियार हुआ करते थे। तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ टाइप्स ऑफ टैक्स है जहाँ से जिससे क्या है रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था संगम एज में। यहाँ पे क्या है, जो कावेरी रिवर है वो क्या है, चोला जो टेरिटरी थी वहाँ पे क्या है वाटर प्रोवाइड करती थी, और ये काफ़ी फर्टाइल लैंड हुआ करती थी चोला टेरिटरी। तो यहाँ पे क्या है, हमारा संगम एज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, संगम एज में हमारा जो है संगम लिटरेचर बचा हुआ है, तो संगम लिटरेचर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।